डी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चलिए करंट अफेयर्स के देखते हैं, यानी 20 अप्रैल 2021 की महत्वपूर्ण करंट घटनाएं जो हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अलग से जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आप इसमें 7 पदक इन्होंने जीता है। कितने पदक जीता है? 7 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन ये, ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है वो नीरव मोदी। कौन है वो है नीरव मोदी। इनको जो है इन्होंने क्या दिया है? प्रत्यार्पण के लिए मंजूरी दे दी है। उड़ीसा ने जिस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी, तो ये है आपका धामरा नदी पर। ये कहाँ पर? धामरा। क्वेश्चन स्टैटिक बन जाएगा कि धामरा नदी किस राज्य पे है? तो उड़ीसा राज्य पे है। आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आवाज़ दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 18 अप्रैल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखिएगा। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। एशियाई कुश्ती चैंपियन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जिस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है वे ये है विनेश फोगाट। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो वह है आपका स्वीडन। कौन है? वह स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। तो इसके एक्सप्लेन देखते हैं। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 120 देशों को शामिल किया गया है। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 58% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। स्वीडन पहले स्थान पर, इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान है। यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 17 अप्रैल हो जाएगा, यानी 17 अप्रैल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक्सवेल के जन्म दिवस के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया है। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, रितु फोगाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी विनेश फोगाट ने जो है 53 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? एक उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट। कौन सा? विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेंग हेसान हसी के खिलाफ, ये आपको याद रखना है, के खिलाफ बढ़त हासिल करने के बाद पूरी तरह से चित कर दिया है। इस प्रतियोगिता में ताइपे के इस खिलाड़ी पर
विनेश की ये दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है, ये हरियाणा से भिवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कह सकते हैं 18 अप्रैल। क्या 18 अप्रैल को मनाया जाता है? चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थीम, आप जरूर याद रखिएगा। क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स ये है। विश्व धरोहर सूचकांक। विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका मकसद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबार के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीरव मोदी। क्या है? नीरव मोदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नीरव मोदी ने यह एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबार नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस साल फरवरी में ब्रिटेन के एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाले मामले में भारत में वांछित अदालत में भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृश्यता पर्याप्त साबुत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है आपका क्या है? आपका ये है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 पदक जीता है। कितना जीता है? यानी भारत ने कजाकिस्तान अलमाटी में हो रहे थे। कहाँ अलमाटी में होता है? तो कुश्ती चैंपियन वर्ग में जीता है। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियन में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीत करके 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकरान ने 72 किलोग्राम वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम, आंशु मलिक ने 57 किलोग्राम और सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले वे पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो उड़ीसा के कौन सी नदी पर बनेगी? ये आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन धाबरा नदी पर जो ये बनाया जा रहा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। उड़ीसा में धाबरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उनमें से जल मार्ग के महज 1 घंटे लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि रोपक्स जेटी परियोजना के धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग जो है कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर की क्या हो गया? तो यात्रा कम हो जाएगी। तो ये आज के करंट अफेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछे जाते हैं। ये चैनल है स्टडी संबंधित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप क्या करिए, इसको क्या करिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद जो भी इच्छा हो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद अगर इस चैनल पर नया है तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये आपका जो बेल आइकन का निशान है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद ये आपका जो यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये आपका जो प्रेस करने का निशान है तो यहाँ पर आप ज़रूर इसको प्रेस करिए। यहाँ पर प्रेस करने से सभी हर तरह के नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फेमस करिए ताकि मैं इसी तरह के लिए आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं और आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद। थैंक यू।